श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि पुराण पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन, आख्यान या पुरानी कथा। पुरा शब्द का अर्थ है अनागत एवं अतीत। अन शब्द का अर्थ होता है कहना या बतलाना। रघुवंश में पुराण शब्द का अर्थ है पुराण, पत्रागम, मागनत्रम। अतएव वैदिक वाङ्मय में प्राचीन वृत्तांत दिया गया है। सांस्कृतिक अर्थ से हिंदू संस्कृति में विशिष्ट धर्म ग्रंथ जिनमें सृष्टि से लेकर प्रलय तक का इतिहास वर्णन शब्दों में किया गया हो, वो पुराण कहे जाते हैं। पुराण शब्द का उल्लेख वैदिक युग के वेद सहित आदितम साहित्य में भी पाया जाता है। अतः सबसे पुरातन है, सबसे पुराण माने जाते हैं। अथर्ववेद के अनुसार वृक्ष समानी छंदासिनी पुराणम यजुषा स, अर्थात पुराणों का आविर्भाव साम, यजुस और छंद के साथ ही हुआ था। शतपथ ब्राह्मण में तो पुराण वाङ्मय को वेद कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद में भी पुराण को वेद कहा गया है। बृहदारण्यकोपनिषद तथा महाभारत में कहा गया है कि इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थ मुपहृत, अर्थात वेद का अर्थ विस्तार पुराण के द्वारा करना चाहिए। इनसे यह स्पष्ट है कि वैदिक काल में पुराण तथा इतिहास को समान स्तर पर रखा गया है। अमर कोश यानी प्राचीन कोशों में पुराण के 5 लक्षण माने गए हैं। सर्ग मतलब सृष्टि, प्रतिसर्ग मतलब प्रलय मतलब पुनर्जन्म, वंश मनवंतर और वंशानुचरित। वंशानुचरित का मतलब होता है सूर्य चंद्रादि वंशीय चरित्र। सर्ग मतलब पंच महाभूत, इंद्रियगण, बुद्धि आदि तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन है। प्रतिसर्ग में ब्रह्मादि अस्थावरांत संपूर्ण चराचर जगत के निर्माण का वर्णन होता है। वंश मतलब शूद्र, सूर्य चंद्रादि वंशों का वर्णन है। मनवंतर मतलब मनु, मनुपुत्र, देव, सप्तऋषि, इंद्र और भगवान के अवतारों का वर्णन है। और वंशाचुरित प्रतिवंश के प्रसिद्ध पुरुषों का वर्णन। माना जाता है कि सृष्टि के रचनाकर्ता ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम जिस प्राचीनतम धर्मग्रंथ की रचना की उसे पुराण के नाम से माना गया है या जाना गया है। रक्त बीजासुर के साथ युद्ध के लिए तैयार दुर्गा मार्कंड पुराण है। प्राचीन काल से पुराण देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों सभी का मार्गदर्शन करते रहे। पुराण मनुष्य को धर्म एवं नीति के अनुसार जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देते हैं। पुराण मनुष्यों के कर्मों का विश्लेषण कर उन्हें दुष्कर्म करने से रोकते हैं। पुराण वस्तुतः वेदों का विस्तार है। वेद बहुत ही जटिल और शुष्क भाषा शैली में लिखे गए हैं। वेद व्यास जी ने पुराणों की रचना तथा पुनर्रचना की है। कहा जाता है कि पूर्णार्थ पुराण, जिसका अर्थ है जो वेदों का पूरक हो, अर्थात पुराण जो वेदों की टीका है। वेदों की जटिल भाषा में कही गई बातों को पुराणों में सरल भाषा में समझाया गया है। पुराण साहित्य में अवतारवाद को प्रतिष्ठित किया गया है। निर्गुण निराकार की सत्ता को मानते हुए सगुण साकार की उपासना करना इन ग्रंथों का विषय है। पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र में रखकर पाप पुण्य, धर्म अधर्म और कर्म अकर्म की कहानियां हैं। प्रेम, भक्ति, त्याग, सेवा, सहनशीलता ऐसे मानवीय गुण हैं जिनके अभाव में उन्नत समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। पुराणों में देवी देवताओं के अनेक स्वरूपों को लेकर एक विस्तृत विवरण मिलता है। पुराणों में सत्य को प्रतिष्ठित में दुष्कर्म का विस्तृत चित्रण पुराणकारों ने किया है। पुराणकारों ने देवताओं को दुष्प्रवृत्तियों का व्यापक विवरण किया है, लेकिन मूल उद्देश्य सद्भावना का विकास और सत्य की प्रतिष्ठा ही है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।